जय माता दी। बोलो अम्बे मात की जय। जो अम्बे रानी का कवच, अगला स्तोत्र और उसके बाद कीलक का पाठ करता है या उसका श्रवण करता है तो माता रानी की सदा उस पर कृपा दृष्टि बनी रहती है। सभी विघ्न बाधाओं को दूर करती हैं माता रानी। नवदुर्गों में इसका विशेष प्रावधान है। वैसे तो हर मनुष्य को इसको रोज ही सुनना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप नवदुर्गों में इसका श्रवण, स्मरण और इसको पढ़ने का प्रयास जरूर करें। चलिए हम आपको सुनाते हैं माता रानी का कीलक स्तोत्रम, जो कि बहुत ज्यादा फलदायी है और सभी कष्टों को दूर करने वाला है। महर्षि श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि अर्ध चंद्रधारी दिव्य 3 नेत्र वाले निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले वेद त्रयी स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के जाप, उत्कीलन आदि सबको समझकर निरंतर जप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना भी मोक्ष का भागी होता है। इस प्रकार सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं और केवल स्तोत्र मात्र के स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती हैं। न ऐसा कोई मंत्र है न औषधि जिसके जप किए बिना सब उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाएं। समस्त वस्तुएं इससे सिद्ध हो जाएंगी। इस प्रकार की शंका करके श्री शंकर जी ने इस शुभ उत्कीलन को कहा। तदंतर चंड के देवी के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ करने से उत्पन्न पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए निसंदेह जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी से दुर्गा देवी प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार से शंकर जी ने सिद्धि रोकने के लिए कीलित किया है। इसलिए इसका निष्कीलन करने के लिए जो नित्य जाप करता है और सिद्धगण या गंधर्व होता है, उस व्यक्ति को घूमने में कहीं भी भय नहीं होता, न अकाल मृत्यु हुई होती है। मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी पूर्ण विधि को समझ करके प्रारंभ करें। बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से इस स्तोत्र की संपूर्ण विधि को जानकर प्रारंभ करें। विद्वान समस्त विधि को जानकर ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब तेरी कृपा प्रसाद से ही हैं। अतः यह जप करने योग्य है। जो पुरुष इस स्तोत्र का धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करते हैं और उनको सभी संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से प्रारंभ करना चाहिए। इसके प्रसार से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी देवी की स्तुति करनी चाहिए और माता रानी से सदा अपनी कृपा दृष्टि पाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। बोलो अम्बे मात की जय।